सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। आज पहला देखेंगे हम कि जो पहली सर्वसंख्या है उससे हम कौन से फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे हमें पहली सर्वसंख्या यहाँ दी गई है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका इस्तेमाल तो हम करेंगे ही, लेकिन इसी से और कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे इसी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर किधर लिखा रहने दीजिए, बराबर एक आपका बराबर को उधर पहले से लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर किधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वसंख्या नंबर 1 से पहला फॉर्मूला बन गया। इसी का दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा, अब देखिए क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यदि साइन स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। क्यों? क्योंकि बराबर के पहले किसी संख्या से अगर वर्ग हटता है तो सामने वाली संख्या से क्या लग जाता है, जाकर उसमें रूट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा को लिख कर दोगे और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, जो साइन थीटा था वो लिख दिया यहाँ से और इसके स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगा दिए, अंडर रूट लगा दिए। तो हमें 2 फॉर्मूले और मिल गए। अब हम देखेंगे तीसरा कैसे मिलेगा। तीसरा आप समझिएगा, ठीक है। अब आपको दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने एक बार साइन स्क्वायर को यहाँ रखा, कॉस स्क्वायर को वहां भेजा तो माइनस में हो गया। इस बार आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए तो क्या हो जाएगा 1। इस बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने इस बार क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को बराबर इधर लिखा रहने दिया और sin स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो इधर प्लस में तो उधर कैसा हो गया, माइनस में हो गया। इसी से अब जो चौथा बनेगा वो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा के ऊपर में जो स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर को हटा दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा रूट में। तो हमें पहली सर्वसंख्या से ये 4 फॉर्मूले मिल गए। पहला मिल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा मिल गया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा हमें मिला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा क्या मिल गया, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे सर्वसंख्या नंबर 2। सर्वसंख्या नंबर 2 क्या होती है, हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें से देखेंगे कि सर्वसंख्या 2 से हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप काम क्या करिए, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक से आप सेक स्क्वायर थीटा उससे स्क्वायर को आप हटा देंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कहाँ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, अंडर रूट में। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने इसका वर्ग हटा दिया तो इस पे क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमें पहला मिल गया। अब इसी से अगर हम दूसरा देखेंगे तो आप क्या करिए, क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका टेन स्क्वायर थीटा जो लिखा है वो आप यहीं लिखा रहने दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा पहले से बराबर को उधर है तो उसको लिखा रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। और जो ये प्लस 1 है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो दूसरा क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि इधर 1 प्लस में था बराबर को उधर गया माइनस में हो गया। इससे तीसरा क्या मिलेगा समझिएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो टेन थीटा के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं टेन थीटा बराबर जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इस पे अंडर रूट लगेगा तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 किसमें आ गया, अंडर रूट में आ गया। तो हमें सेक थीटा का मान मिला, टेन स्क्वायर थीटा का मान मिला, अब टेन थीटा का मान मिल गया, इसके ऊपर अंडर रूट लग गया। इसी सर्वसंख्या से हमें चौथा जो मिलेगा, अब समझिएगा, एक बार हमने 1 को बराबर को धर ले गया, इस बार क्या करेंगे 1 को आप यहीं लिखा रहने देंगे बराबर जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको भी अपनी जगह बराबर को उधर लिखा रहने देंगे।
जो टेन स्क्वायर है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि बराबर की इधर कोई संख्या अगर प्लस में है तो बराबर को उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो सर्वसंख्या नंबर 2 से भी हमें 4 फॉर्मूले मिल गए। एक मिल गया सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा मिल गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा हमें मिल गया टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा क्या मिल गया, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इनका यूज हम प्रश्नावली 8.3 में करेंगे। अब हम देखेंगे सर्वसंख्या नंबर 3। सर्वसंख्या नंबर 3 से हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं वो देखेंगे। सर्वसंख्या नंबर 3 क्या दी हुई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करिए, इस बार जब इसका पहला बनाइए तो आप देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर को उधर वर्ग में लिखा हुआ है, इसका जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो जो इधर लिखा हुआ है पहले आप लिख लीजिए कॉसेक थीटा, इसका हमने वर्ग हटा दिया तो इधर जो लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है रूट में आ जाएगा क्योंकि इसका वर्ग हट गया है। तो पहला हमें कॉसेक थीटा का मान मिल गया। अब दूसरा जब मान मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा बात को। जैसे हम पिछले वीडियो में एक को बराबर को उधर एक बार ले गए थे, एक बार किसको टेन स्क्वायर को ले गए थे, यहाँ भी हम सेम काम करेंगे। एक बार एक को बराबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक बार कॉट स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा आपका यही लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, और आप क्या करिए प्लस 1 को बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया, हमने 1 को बराबर के उधर ले गया। तीसरा काम आपको इसी में क्या करना है, जो कॉट स्क्वायर के ऊपर वर्ग लगा हुआ है इसको आप हटा दीजिए, तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो आप लिखोगे कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के अंदर मिल जाएगा क्योंकि इसका हमने वर्ग हटा दिया। अब चौथा क्या मिलेगा इसी से फॉर्मूला सब संख्या से, इस बार आप 1 को बराबर किधर लिखा रहने दीजिए, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर को उधर पहले से ये लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। तो हमें सर्वसंख्या नंबर 3 से भी 4 फॉर्मूले मिल गए। पहला क्या था, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या मिल गया हमें, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्या मिला, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा मिल गया 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्वसंख्याओं का यूज हम कहाँ करेंगे, अध्याय जो आपका 8 है उसके प्रश्नावली 8.3 में। ठीक है, अगर ये 3 सर्वसंख्याएं आपको नहीं समझ में आई और उनसे ये कैसे फॉर्मूले बने ये समझ में नहीं आया तो फिर आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप इसका यूज सही से नहीं कर पाओगे तो आप 8.3 प्रश्नावली के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक।